शाम का समय था। सूरज की आखिरी किरणें धरती से विदा ले रही थी और पूरा आकाश नारंगी और लाल रंगों से रंग गया था। गांव की सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। इसी गांव में मीना नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, जिनमें उसके जीवन के दुख दर्द और अनुभव साफ झलकते थे। वह अपने घर की छत पर बैठी थी, एक हाथ में चाय का कप और आंखों में आंसू। उसकी नजर दूर क्षितिज पर थी, जहां सूरज डूब रहा था। राम, कहाँ हो तुम? और मेरा रवि, मेरा बेटा, कैसे चले गए तुम दोनों मुझे छोड़कर? मीना की आंखों से आंसू बह निकले। पिछले साल उसके इकलौते बेटे रवि की हत्या हो गई थी। गलत दोस्तों के चक्कर में फंसकर रवि नशे की गिरफ्त में आ गया था और एक रात उन्हीं साथियों ने उसे मार डाला था। यह सदमा इतना गहरा था कि मीना के पति रामलाल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही महीनों में उनका भी देहांत हो गया। एक खुशहाल परिवार अचानक बिखर गया था। रामलाल की एक बड़ी किराने की दुकान थी, जिसे अब मीना अकेले ही जैसे तैसे संभाल रही थी। वह दिन में दुकान पर बैठती और रात को अपने सूने घर में अकेली लौटती। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और यादें ही उसके साथ थी। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक ने पूछा, मीना जी, आप इतनी उम्र में अकेले इस दुकान को कैसे संभालती हैं? मीना ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब तक सांस है तब तक जीना है। रामलाल की मेहनत से बनी इस दुकान को कैसे बंद कर दूं? यही अब मेरे जीने का सहारा है। पर आप अकेली हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। भगवान है न? मीना ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में छिपे आंसुओं को वह ग्राहक भी देख सकता था। वह जानता था कि मीना का दर्द कितना गहरा है। एक रात मीना अपनी दुकान बंद करके घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। चांदनी रात में पेड़ों की छाया उसे डरावनी लग रही थी। उसने अपने आप को संभाला और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसी। उसने बत्ती जलाई और अपनी सादी सी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना खाकर वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। वह थकान से चूर थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। काश रवि होता तो आज उसकी हंसी से यह घर गूंज रहा होता। उसने मन ही मन सोचा और करवट बदल ली। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वह गहरी नींद में चली गई। रात के करीब 12 बजे थे। गहरी नींद में सोई मीना को अचानक शोर सुनाई दिया। चोर, चोर, चोर की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। मीना की आंख अचानक खुल गई। उसने अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने का प्रयत्न किया, पर अंधकार इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा मानो उसके सिवाय कमरे में कोई और भी है। एक अजीब सा डर और बेचैनी उसके दिल में उठी। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर बिजली के स्विच को छूने की कोशिश की। तभी उसके कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो यह चाकू तुम्हारे पेट के आर पार हो जाएगा। उस आवाज में डर के साथ साथ घबराहट भी थी। मीना का हाथ रुक गया। उसके हृदय में एक टीस उठी। उसे अपना जवान बेटा रवि याद आ गया, जिसकी हत्या ऐसे ही रात के अंधेरे में उसके दोस्तों ने छुरा घोंप कर की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह डर के मारे हिल भी नहीं पाई। धीरे से उसने कहा, बेटा, मैं मौत से नहीं डरती। उसे गले लगाने के लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। लगता है इतने दिनों बाद उसे मेरा ख्याल आया है। बेटा, मैं तेरा एहसान मानूंगी अगर तू यह चाकू मेरे शरीर के आर पार कर दे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे मुंह से एक हल्की सी भी चीख नहीं निकलेगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कमरे में खड़ा चोर सकपका गया। मीना ने फिर कहा, पर बेटा, मैं मरते समय एक विनती करती हूँ। पता नहीं तू कब से भूखा प्यासा है। सामने फ्रिज में सभी खाने का सामान भरा पड़ा है। मुझ पर विश्वास न हो तो इस बड़े से रुमाल से मेरा मुंह बंद कर दे और इस चादर से मेरे हाथ पांव बांध दे। चोर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। उसे इतनी बुरी महिला से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ा झिझका और बोला, नहीं माँ, मुझे विश्वास है कि आप मुझे नहीं पकड़वाएंगी। यह सच है कि मैं बहुत भूखा हूँ। पुलिस के डर से कई दिनों से भाग रहा हूँ। मीना को उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दिया। उसी समय बाहर से आती आवाजें धीमी होने लगी।
शायद जो भी चोर आया था वह भाग गया था या पकड़ा गया था। मीना बोली, बेटा लगता है बाहर वाले चोर का पता चल गया है, तू फिलहाल यहीं रुक जा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। चोर ने धीरे से स्विच की ओर देखा। मीना ने उसे इशारा किया, जा बत्ती जला ले। चोर ने बत्ती जलाई, कमरे में रोशनी फैल गई। मीना ने उसे देखा, वह एक युवक था, शायद 25-26 साल का। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर कई दिनों की दाढ़ी थी और आंखों में डर और भूख साफ झलक रही थी। तेरा नाम क्या है बेटा? मीना ने पूछा। वैसे तो लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, पर मेरे उस्ताद ने मेरा नाम सोनू रखा है, उसने कहा और एक कोने में सिकुड़ गया। सोनू, अच्छा नाम है, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। वह धीरे से उठी और रसोई की ओर बढ़ गई। सोनू हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर में वह चोरी करने आया था वहीं की मालकिन उसे खाना खिला रही है। मीना रसोई से एक थाली में खाना लेकर आई। उसमें गर्मागर्म रोटियां, दाल, सब्जी और दही था। ले बेटा, पेट भरकर खा ले। उसने सोनू के सामने थाली रख दी। सोनू ने संकोच करते हुए थाली की ओर देखा, तभी उसका पेट जोर से गुर्राया। वह शर्मिंदा हो गया। खा ले बेटा, शर्मा मत, भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं, मीना ने उसे प्यार से समझाया। सोनू ने अविश्वास भरी नजरों से मीना को देखा और फिर खाने लगा। वह इतना भूखा था कि मिनटों में सारा खाना खत्म कर गया। खाना खाते खाते उसने पूछा, माँ, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार? मीना ने आश्चर्य से पूछा, मतलब तुम्हारा परिवार? तुम अकेली रहती हो? सोनू ने एक निवाला मुंह में डालते हुए पूछा। मीना की आंखों में फिर से आंसू आ गए। हाँ बेटा, अब तो अकेली ही हूँ। मेरा एक बेटा था रवि, उसकी मौत हो गई। बुरी संगत में पड़कर नशे की लत लग गई थी उसे, और फिर उसी के दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। उसका गला रुंध गया। सोनू ने थाली एक तरफ रख दी और मीना की तरफ देखा। मुझे माफ करो माँ, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। नहीं बेटा, तूने नहीं किया, यह तो मेरी किस्मत है, मीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर थोड़ा संभल कर बोली, और तू, तेरे माता पिता? सोनू ने अपनी थाली पर नजर गड़ा दी। शायद मेरा जन्म कूड़े के ढेर पर ही हुआ था। कोई निर्मोही माँ अपने पाप को छुपाने के लिए मुझे वहाँ छोड़ गई थी। पुलिस ने मुझे उठाकर अनाथालय पहुँचा दिया, वहीं मैं पला। वहाँ जो मेरी दुर्गति होती थी उसे मैं फुर्सत में बताऊंगा। मीना के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने सोनू के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब इस समय तू यहाँ सुरक्षित है। तभी बाहर से फिर से आवाजें आने लगी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। माताजी, फौरन दरवाजा खोलिए, एक आवाज आई। मीना और सोनू दोनों चौंक गए। मीना ने सोनू को इशारा किया, जल्दी पर्दे के पीछे छिप जा। सोनू फौरन अपनी थाली लेकर पर्दे के पीछे छिप गया। मीना ने अपने कपड़े ठीक किए और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? उसने दरवाजे से पूछा। मैं हूँ, मुरली, मोहल्ले का चौकीदार। जल्दी खोलिए माताजी। मीना ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने मुरली हाथ में डंडा लिए हुए खड़ा था। उसकी आंखों में संदेह था। अरे मुरली, इस आधी रात में दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? मीना ने सहज दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। मुरली ने इधर उधर देखा। माताजी, अभी आप किससे बात कर रही थी? मुझे आवाजें सुनाई दी। मीना के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। क्या? अरे मैं तो सो रही थी, शायद नींद में बड़बड़ा रही थी। तू तो जानता है मुझे नींद में बोलने की आदत है, पर माताजी, मुझे स्पष्ट आवाजें सुनाई दी। कोई बात कर रहा था, मुरली ने संदेह से कहा और अंदर झांकने की कोशिश की। मीना ने दरवाजे पर अपना हाथ टिका दिया। अरे हो सकता है मैंने सपने में ही कुछ बोला हो। इस बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है। तू भी जानता है मैं कई बार रात में चीख भी पड़ती हूँ। अकेलेपन का असर है यह सब। मुरली ने अब भी संदिग्ध नजरों से मीना को देखा। पर माताजी, आज गांव में चोर घुसे हैं, 2 घरों में चोरी हो गई है। आप अकेली रहती हैं, इसलिए मैं चिंतित था। तेरी चिंता के लिए धन्यवाद मुरली, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। पर मेरे पास से चोर क्या लेगा? मैं एक गरीब विधवा हूँ।
मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी सावधानी बरतें, दरवाजे अच्छे से बंद करके रखें। मुरली ने सलाह दी। हाँ जरूर, अब तू जा, मुझे नींद आ रही है, कल सुबह दुकान भी खोलनी है, मीना ने उसे विदा करते हुए कहा। मुरली अनिच्छा से वहाँ से चला गया। मीना ने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वह पर्दे के पास गई और धीरे से बोली, सोनू बाहर आजा। वह चला गया है। सोनू धीरे से पर्दे के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, डर, आश्चर्य और कृतज्ञता का मिलाजुला भाव। माँ, तुमने मुझे पकड़वाया क्यों नहीं? उसने पूछा। मीना ने उसे प्यार से देखा। बेटा, पकड़वाने से क्या होगा? तू जेल जाएगा और वहाँ तेरा सुधार नहीं, बिगाड़ ही होगा। मुझे लगता है तुझमें अभी भी अच्छाई बाकी है। तूने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया जबकि तू ऐसा कर सकता था। सोनू की आंखें नम हो गईं। माँ, मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया, बस छोटी मोटी चोरियां करता हूँ पेट पालने के लिए। कोई नौकरी देता नहीं और भूख से मरना भी तो नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा, परिस्थितियाँ मनुष्य से क्या क्या नहीं करवा देती। मीना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पर क्या तू ये सब छोड़ नहीं सकता? कोई ईमानदारी का काम नहीं कर सकता? सोनू ने अपना सिर झुका लिया। माँ, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही कोई हुनर जानता हूँ। किस काम में जाऊँ और कौन मुझ जैसे चोर को नौकरी देगा? पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम है, कहीं भी जाऊँ पुलिस मेरा पीछा करेगी। मीना कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। तू फिलहाल यहीं रह, मैं कुछ सोचती हूँ, शायद तेरे लिए कोई रास्ता निकल आए। सोनू ने अविश्वास से मीना को देखा। माँ, तुम मुझे यहाँ रखोगी? मैं एक चोर हूँ। हाँ, रखूंगी। मेरे पास इतना बड़ा घर है और मैं अकेली हूँ। तू एक कमरे में रह सकता है, पर एक शर्त है, तुझे चोरी छोड़नी होगी और मेरी दुकान पर काम करना होगा। मैं भी अकेली थक गई हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं एक अनजान हूँ, एक अपराधी। मेरा दिल कहता है कि तू बुरा नहीं है, बस हालात बुरे थे और अब ये हालात बदल सकते हैं। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों देर रात तक बातें करते रहे। सोनू ने अपनी पूरी कहानी मीना को सुनाई। कैसे वह अनाथालय में पला, कैसे वहाँ के वार्डन उसे पीटते थे, कैसे वह भाग निकला और फिर कैसे वह छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट पालने लगा। और हाँ माँ, सोनू ने कहा, मुझसे एक काम और भी करवाया जाता था। एक दिन एक भिखारी ने मुझे एक पैकेट देकर कहा था कि इसे बहुत दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा, तुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। उस पैकेट में क्या रखा था इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है उसमें कोई नशीली चीज रखी थी। मीना के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। बेटा, ये तो बहुत खतरनाक है, अगर तू पकड़ा गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैं भाग रहा था। मुझे शक है कि पुलिस मेरे पीछे है। सोनू ने डरते हुए कहा। फिलहाल तू यहाँ सुरक्षित है, कल सुबह हम आगे की बात करेंगे। मीना ने उसे आश्वस्त किया। उस रात मीना सो नहीं पाई। वह सोच रही थी कि क्या उसने सही किया है, क्या वह एक अपराधी को शरण देकर खुद अपराध कर रही है। पर फिर उसने सोनू के निष्कपट चेहरे को याद किया। उसका दिल कहता था कि वह सही है। रात बीत गई और सुबह का सूरज खिल उठा। मीना जल्दी उठी और सोनू के लिए नाश्ता बनाया। सोनू अब भी गहरी नींद में था। मीना ने उसे जगाया नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि वह कितना थका हुआ होगा। वह अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकाले। ये उसके बेटे रवि के कपड़े थे जो वह अब तक संभाल कर रखे हुए थी। मीना ने सोनू के कमरे में जाकर देखा। वह अब जाग चुका था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनो माँ, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, बल्कि सभी बातें तुमसे बताकर मेरा मन हल्का हो गया है। माँ, तुम मेरे लिए इतना सब कर रही हो, मैं नहीं जानता कि कैसे धन्यवाद कहूँ। धन्यवाद की जरूरत नहीं बेटा, बस तू मुझे वचन दे कि आज से तू चोरी और गलत कामों से दूर रहेगा। मीना ने उससे वादा लिया। माँ, मैं वादा करता हूँ, सोनू ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर मीना ने सोनू को कपड़े दिए और कहा,
ये मेरे बेटे रवि के कपड़े हैं, तू पहन ले और कुछ दिनों तक यहीं छिप कर रह। सोनू ने रवि के कपड़े पहन लिए। जब वह कमीज उतार रहा था तभी मीना की नजर उसकी बाह पर पड़ी। उसकी बाह पर एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था। यह निशान। मीना की आवाज कांप गई। हाँ माँ, ये मुझे अनाथालय में मिला था। वहाँ के एक वार्डन ने मुझे बताया था कि जब मुझे वहाँ लाया गया था तब मेरे गले में एक ताबीज थी और उस ताबीज पर भी यही निशान था। शायद मेरे माता पिता ने मुझे पहचानने के लिए ये निशान दिया था। मीना की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने सोनू की बाह को बारीकी से देखा और फिर उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ माँ? सोनू ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मीना ने कहा और अपने आंसू पोंछ लिए। सोनू को जरूरी चीजें बताकर और सब समझाकर मीना ने कहा, बेटा मुझे बाहर कुछ सामान लेने जाना है। मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी ताकि किसी को तुम्हारे घर के भीतर होने का शक ना हो। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। मीना घर से बाहर निकली और थाने की ओर चलने लगी। उसका दिल धड़क रहा था पर उसका इरादा दृढ़ था। वह जानती थी कि जो वह करने जा रही है वह बहुत कठिन है, पर सोनू के भविष्य के लिए यह जरूरी था। थाने से कुछ दूर जाकर उसने एक फोन बूथ से फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक खबर देना चाहती हूँ, उसने अपनी आवाज बदलते हुए कहा। मीना नाम की महिला ने अपने घर में एक शातिर चोर को छुपा रखा है। घर का नंबर है 305। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसकी आंखें नम थी। एक बार फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि क्या यह सही है, पर सोनू के भविष्य का ख्याल करके उसने अपने आप को मजबूत किया और वापस घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर के पास पहुंची तो देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से उसके मकान को घेर लिया है। उसका दिल बैठ गया, पर वह जानती थी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक सिपाही ने उसे देखकर पूछा, आप कौन हैं? मैं मीना हूँ, इस घर की मालकिन, उसने कहा अपनी कांपती आवाज छिपाते हुए। सिपाही उसे इंस्पेक्टर के पास ले जाया। यही है मीना देवी, उसने इंस्पेक्टर को बताया। मीना देवी, हमें सूचना मिली है कि आपने अपने घर में एक चोर को छुपा रखा है। इंस्पेक्टर ने कठोरता से कहा। क्या? यह कैसे हो सकता है? मीना ने अनजान बनते हुए कहा। चलिए हम आपके घर की तलाशी लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा और अपने साथियों को इशारा किया। मीना ने अपने घर की चाबी दी और पुलिस ने दरवाजा खोला। अंदर सोनू कमरे में बैठा हुआ था। अचानक पुलिस वालों को देखकर वह घबरा गया, पर जब तक वह कुछ समझ पाता पुलिस वालों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। यही है वह शातिर चोर सोनू, जिसे हम कई महीनों से ढूंढ रहे थे, इंस्पेक्टर ने घोषणा की। सोनू ने हैरत से मीना को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया कि तभी इंस्पेक्टर ने मीना की ओर मुड़कर कहा, और आप मीना देवी, आपने एक अपराधी को शरण दी, यह भी एक अपराध है, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। सोनू चीख पड़ा। नहीं, माँ का कोई दोष नहीं है, मैंने उन्हें धमकाया था चाकू दिखाकर, उन्हें छोड़ दीजिए। पर इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने मीना और सोनू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनका कोई दोष नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैंने चाकू की नोक पर इनसे सारा काम लिया है, सोनू ने चिल्लाकर कहा। बेटा, गुनाह करके सजा भुगतने से हमें डरना नहीं चाहिए, मीना ने शांति से कहा। हो सकता है हमें पकड़वाकर भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हो। जिस दिन तुम पाप को पाप समझ लोगे उस दिन तुम्हारे सारे पुराने कर्म भगवान अपने आप माफ कर देगा। सोनू की आंखों में आंसू थे। माँ, अगर मुझे पता होता कि मेरे पापों की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी तो मैं यहाँ कभी न रुकता। पुलिस उन्हें थाने ले गई। उन्हें अलग अलग सेल में रखा गया। मीना अपनी सेल में बैठी थी और सोच रही थी कि उसका निर्णय सही था या नहीं, पर उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि सोनू के सुधार के लिए यह जरूरी था। 4 दिन बाद मीना और सोनू को अदालत में पेश किया गया। न्यायालय में लोगों की भीड़ थी। मीना के कुछ पड़ोसी भी वहां थे जो यह देखने आए थे कि क्या मामला है। जब मामला शुरू हुआ तो सरकारी वकील ने मीना से पूछा, आपने इस अपराधी को पनाह क्यों दी जबकि आप जानती थी कि ऐसा करना गैरकानूनी है? मीना ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्योंकि यह मेरा बेटा है। अदालत में हलचल मच गई।
लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वकील ने आश्चर्य से कहा, आपका एक ही बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई, फिर यह दूसरा कहाँ से आ गया? वकील साहब, इस युवक की बाह पर देखिए, एक त्रिशूल बना है। मीना ने कहा। सोनू को कहा गया कि वह अपनी बाह दिखाए। वहाँ वाकई एक त्रिशूल का निशान था। हाँ, बना तो है, पर इससे आपका क्या संबंध? वकील ने पूछा। मीना ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मेरे 2 बेटे थे। 20 साल पहले हम पति पत्नी कुंभ के मेले में गए थे। बड़े बेटे का हाथ मेरे पति पकड़े हुए थे, यह छोटा बेटा मेरी गोद में था। भीड़ में कोई मेरी गोद से बच्चा छीनकर भाग गया, क्योंकि उसके गले में सोने की चेन थी। हमने बहुत खोजा पर बच्चे का कहीं पता न चला। मीना ने अपने आंसू पोंछे और आगे बोली, रोते रोते हम घर आ गए। अपने बड़े बेटे का मुंह देखकर हम पति पत्नी अपना गम भूलने की कोशिश करने लगे, पर एक रात उस जवान बेटे की भी किसी ने हत्या कर दी। मेरे पति इस गम को झेल नहीं पाए और 2 महीने बाद ही चल बसे। अदालत में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग मीना की कहानी सुन रहे थे। उस रात जब इस युवक ने चाकू दिखाकर मुझसे पनाह मांगी तो मुझे राजी होना पड़ा। मैंने उसे अपने बेटे की शक्ल से मिलता जुलता पाया। मेरी ममता ने जोर मारा। मैंने उसे खाना खिलाया और अपने बेटे के कपड़े पहनने को दिए। जैसे ही उसने कमीज उतारी, मुझे यह निशान दिखाई दिया। मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने सोचा 1-2 दिन बाद यह भेद मैं खोल दूंगी, पर इसी बीच पता नहीं पुलिस मेरे घर कैसे पहुंच गई और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। मीना रोते हुए बोली, जज साहब, यह मेरा 20 साल पहले खोया हुआ बेटा सोनू है। एक को तो मैं गवा बैठी थी, क्या दूसरे को भी गवा देती? क्या आप ऐसा कर सकते थे? बोलिए जज साहब। कटघरे में खड़े सोनू के मुंह से अचानक एक चीख निकली। मैं कूड़े के ढेर पर फेंका नाजायज बच्चा नहीं हूँ, बल्कि एक आदर्श माँ का बेटा हूँ, जो मुझे वर्षों से सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। वकील साहब, यह चोरी मुझे फल गई, इसी के कारण मुझे मेरी माँ मिली है। अदालत में हलचल मच गई। जज ने हथौड़ा बजाकर शांति का आदेश दिया। सोनू, तुम सच सच अपना अपराध कबूल करो, जज ने कहा। सोनू ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जज साहब, भूख आदमी से सब कुछ करवा लेती है। कई दिन भूखे रहने के बाद हारकर मुझे चोरी करनी पड़ी। एक अनजान आदमी को कोई नौकरी भी नहीं देता। मैं पहले छोटी मोटी चोरियां करता था, पर इस साल से मुझे एक पैकेट दिया जाता था। उसे एक स्थान पर रखने के बाद वहीं मेरी मजदूरी भी रखी मिलती थी। और वह पैकेट क्या होता था? किसने दिया? जज ने पूछा। यह पैकेट हमेशा राह चलते किसी भिखारी द्वारा मुझे मिलता था। उसने भी पैकेट देने वाले की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वह बुर्का पहने रहती थी। बस इसके अलावा मुझे और कुछ मालूम नहीं। जज ने सारे सबूत और गवाहियां सुनी। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। सोनू को 6 महीने तथा मीना को 1 महीने की कैद। फैसला सुनने के बाद मीना ने जज से विनती की, जज साहब, इतने वर्षों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। मुझे जेल में उनसे मिलने की आज्ञा दिलवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दयालु जज ने उसे आज्ञा दे दी। जेल में मीना बराबर सोनू से मिलती और उसे बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा देती। धीरे धीरे वह उसे गुनाह की दुनिया से बाहर खींच लाने में सफल होती जा रही थी। एक दिन जब वह सोनू से मिलने गई तो सोनू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सजा मिली। मीना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, यह सजा नहीं, सौभाग्य है। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? सोनू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। मैं कसम खाता हूँ, अब से गलत रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। यही तो मैं चाहती हूँ बेटा, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनू ने कसम खाकर कहा, माँ, मैं भूखा मर जाऊंगा, पर गुनाह की दुनिया में फिर से कदम नहीं रखूंगा। महीने भर बाद मीना को जेल से छुट्टी मिल गई। वह सोनू के पास आकर बोली, बेटा, आज मैं जेल से छुट्टी पाकर घर जा रही हूँ, पर यह 5 महीने कैसे कटेंगे? माँ, आप चिंता मत करो। सोनू ने उसे आश्वस्त किया, हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार ही हमें शक्ति देगा। तुझे तेरा बेटा मिल गया और मुझे मेरी माँ मिल गई, इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? पर मान? सोनू की आवाज भर आई।
एक बात मुझे जीवन भर सालती रहेगी कि तेरे बेटे ने तुझे कलंक के सिवाय कुछ नहीं दिया। मीना ने उसके आंसू पोंछे। नहीं बेटा, तूने मुझे अकेलेपन से बचाया है, मेरे जीवन में फिर से रौनक ला दी है। कलंक तो नहीं, तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है। 5 महीने बाद जिस दिन सोनू को रिहा होना था, मीना सुबह से ही बावरी सी घूम रही थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी, कब 10 बजे और कब वह जेल जाए अपने बेटे को लेने। 10 बजे सुबह वह फूलों की माला लेकर जेल पहुंच गई। जेल के दरवाजे पर खड़ी वह बेचैनी से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और फिर उसने देखा सोनू को जेल से बाहर आते हुए। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आंखों में एक नई उम्मीद। मीना ने फूलों की माला उसके गले में डाली और उसे गले से लगा लिया। चल बेटा, घर चलते हैं, उसने कहा, आंखों में खुशी के आंसू लिए। दोनों घर पहुँचे। मीना ने सारा घर साफ सुथरा कर रखा था और सोनू के पसंदीदा व्यंजन बनाए थे। धीरे धीरे जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। मीना ने सोनू को दुकान के काम सिखाना शुरू किया, कैसे सामान रखा जाता है, कैसे बिक्री होती है, कैसे हिसाब किताब रखा जाता है। सोनू बहुत जल्दी सीख रहा था और मीना प्रभावित थी। सोनू अब मीना की दुकान पर मन लगाकर काम कर रहा था। मीना देख रही थी कि सोनू बदल रहा है। वह जिम्मेदारी से काम कर रहा था, ग्राहकों से अच्छे से बात कर रहा था और दुकान के हिसाब किताब में भी मदद कर रहा था। लोग अब उसे रवि के नाम से जानने लगे थे, न कि सोनू। मीना ने सभी को बता दिया था कि सोनू उसका खोया हुआ बेटा है, जो उसे अचानक मिल गया। धीरे धीरे मीना ने अपने सभी कारोबार सोनू को सौंप दिए। एक दिन उसने तिजोरी की चाबी उसे देते हुए कहा, बेटा, अब सब कुछ तेरा ही है। देखो माँ, काम देखने की जिम्मेदारी मेरी है, पर तिजोरी की चाबी तुम्हारी कमर पर ही शोभा देगी। सोनू ने मीना को चाबी वापस देते हुए कहा, अभी इतना बड़ा बोझ मुझ पर मत डालो। जिस दिन अपने को इस काबिल बना लूंगा, तब यह लूंगा। मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारे साथ ही तो रहूंगा। जब जरूरत होगी मांग लूंगा। सोनू रोज वक्त पर दुकान पहुंच जाता और मन लगाकर काम करता। देखते देखते मीना की दुकान अच्छी चलने लगी। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि सोनू का व्यवहार बहुत अच्छा था। एक शाम जब दोनों दुकान से घर लौट रहे थे, तो मीना ने सोनू से कहा, बेटा, मैं तो पका हुआ आम हूँ, किसी समय भी टपक सकती हूँ। अब इस घर में पायल की आवाज आनी चाहिए। मैं तो जल्दी से जल्दी तेरा विवाह करके पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। सोनू ने सकपकाते हुए कहा, माँ, यह नहीं हो सकता। पर बेटा, क्यों नहीं हो सकता? मीना ने आश्चर्य से पूछा। माँ, न जाने कैसी लड़की इस घर में आ जाए। उस लड़की ने अगर तुम्हें कष्ट दिया तो हम दोनों का जीवन नरक बन जाएगा। सोनू ने चिंता जताई। अब मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम मेरे 20 साल के बिछड़ने का दुख भूल जाओगी। यह तभी संभव होगा जब मैं शादी नहीं करूंगा। मीना ने हंसते हुए कहा, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की से तेरा विवाह नहीं करूंगी। मैंने लड़की देख रखी है, बड़ी ही सुंदर तथा सुशील है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। बस अब तो चट मंगनी और पट ब्याह होगा। दूसरे ही दिन मीना ने कंचन नाम की एक लड़की को घर बुलाया। वह बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें और मीठी मुस्कान। सोनू उसे देखकर शर्मा गया। कैसी है मेरी पसंद? मीना ने सोनू से पूछा जब कंचन चली गई। माँ, सूरत तो अच्छी है, पर सीरत के बारे में हम दोनों में से कोई नहीं जानता। सोनू ने संकोच से कहा, पता नहीं कैसा स्वभाव होगा। तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मीना ने आश्वस्त किया। जितनी कंचन ऊपर से सुंदर है, उतनी ही दिल की भी सुंदर है। मैं उसके परिवार को पिछले कई सालों से जानती हूँ। बड़ी धूमधाम से मीना ने सोनू का विवाह कंचन से कर दिया। पूरा गांव बारात में शामिल हुआ। सब लोग खुश थे, खासकर मीना, जिसके चेहरे पर इतनी खुशी कई सालों बाद देखी गई थी। पहली ही रात में सोनू ने कंचन से कहा, देखो कंचन, मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं। अब हमें उन्हें इतना सुख देना है कि वह पिछले सारे दुख भूल जाएं। कंचन ने संकोच से मुस्कुराते हुए कहा, इस पवित्र रात्रि में मैं कसम खाती हूँ कि माँ को कभी मुझसे शिकायत नहीं मिलेगी। मीना के जीवन में तो बहार आ गई। बेटा तथा बहू दोनों ही उसे पूछते थे। ऐसे सुख की तो उसने कल्पना भी न की थी। कंचन एक आदर्श बहू थी।
वह मीना का बहुत ख्याल रखती, घर के काम में मदद करती और मीना से प्यार से बात करती। सोनू भी दुकान पर अच्छा काम कर रहा था और अब उसकी अपनी पहचान बन गई थी, एक ईमानदार व्यापारी की। परंतु मीना यह सुख ज्यादा दिन भोग न पाई। उसकी सेहत दिनों-दिन गिरती गई। वह अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल की बीमारी है और उसे आराम की जरूरत है। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटी थी, उसने सोनू से कहा, बेटा, मैं उस जज से मिलना चाहती हूँ जिसने हमारा फैसला सुनाया था। उससे कहना कि मेरा अंतिम समय करीब है। मैं कुछ जरूरी बातें उनसे करना चाहती हूँ। मुझे वह निराश न करें, नहीं तो मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। सोनू तुरंत गाड़ी लेकर जज साहब को ले आया। वे फौरन मीना जी के पास पहुंच गए। वे मीना को भूले नहीं थे, उस महिला को जिसने अपने खोए हुए बेटे को पाने की कहानी सुनाकर पूरी अदालत को भावुक कर दिया था। जज साहब के बैठ जाने पर मीना ने कहा, बेटा, तुम दरवाजा बंद करके चले जाओ, मुझे जज से कोई जरूरी बात करनी है। सोनू ने संदेह से माँ को देखा पर फिर बाहर चला गया। कंचन भी उसके साथ चली गई। मीना ने जज से कहा, जज साहब, मुझे माफ करें पर मुझे आपको एक बात बतानी है। इंस्पेक्टर से मैंने अपने बयान में कहा था कि किसी अनजान ने फोन पर बताया था कि मीना देवी ने एक चोर को शरण दे रखी है। आशा है आपको याद होगा। जज साहब ने सहमति में सिर हिलाया। तो सुनिए जज साहब, मीना ने धीमे से कहा, वह अनजान मैं ही थी। मैंने ही फोन पर यह खबर दी थी। जज ने आश्चर्य से मीना की तरफ देखते हुए पूछा, मीना देवी पर ऐसा आपने क्यों किया? मैं उस चोर को सुधारना चाहती थी। मीना ने जवाब दिया। उसके हृदय में यह भावना जगाना चाहती थी कि चोरी करना अपराध है, पाप है। अगर मैं उसी समय उसे पकड़वा देती तो उसका विश्वास मुझसे उठ जाता। फिर मैं उसे सही रास्ते पर नहीं ला पाती। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने खुद सजा भोगकर उसका विश्वास जीता और उसे एक आदर्श नागरिक बना पाई। जज साहब हैरान रह गए। जज साहब, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सोनू मेरा बेटा नहीं है। मीना ने आगे कहा, उसकी माँ ने उसकी बाह पर त्रिशूल इसलिए बनवाया होगा कि शायद जीवन में कभी उसकी भेंट अपने बेटे से हो जाए, तब वह इस निशान के जरिए अपने बेटे को पहचान ले। जब वह कपड़े बदल रहा था तो मैंने यह निशान देख लिया था और उसी को देखकर मैंने काल्पनिक कहानी बनाकर आपको सुना दी थी, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि वह मेरा बेटा है। जज साहब अवाक थे। मीना ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, पर जज साहब, मैंने यह झूठ एक मनुष्य का जीवन संवारने के लिए ही बोला था। जज साहब, सोनू का विश्वास पाने के लिए मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया और मेरा यह बलिदान कितना सफल रहा यह आप देख ही रहे हैं। जीवन में वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ के माथे पर कलंक लगे। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी वह अपना ईमान नहीं बेचेगा। मीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह झूठ आपकी नजरों में गुनाह है, पर इस झूठ से किसी का भला ही हुआ है। जज साहब की आंखें भी नम हो गई थी। वे समझ गए थे कि मीना ने क्या किया था और क्यों किया था। सोनू और कंचन जो बाहर खड़े होकर सब बातें सुन रहे थे, उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। वे अंदर आए और मीना के पैरों पर गिर पड़े। माँ, तुमने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया, सोनू ने रोते हुए कहा। मीना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अगर मैं तुझे सच बताती तो क्या तू मेरी बात मानता? क्या तू अपनी जिंदगी बदलता? कभी नहीं। मुझे यह सब करना पड़ा ताकि तू समझ सके कि जीवन में प्यार और ईमानदारी का क्या महत्व है। मीना की सांसें धीमी होने लगी। वह जानती थी कि उसका समय आ गया है। उसने सोनू का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, चलते समय तुझसे एक वादा लेकर जाना चाहती हूँ। गिरे हुए लोगों की कभी हंसी मत उड़ाना, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना। सोनू और कंचन सिसकते हुए उसके निर्जीव शरीर से लिपट गए। उनके आंसुओं में मीना के प्रति अपार श्रद्धा और प्यार था। वे जानते थे कि मीना ने उनके लिए क्या किया था। एक अनजान चोर को अपना बेटा बनाकर उसे एक नया जीवन दिया था। जज साहब ने अंतिम सलामी दी और कहा, आज एक माँ की ममता से एक अपराधी का हृदय परिवर्तन हो गया। यह साबित होता है कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सोनू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया।
उसने मीना की राख को गंगा में प्रवाहित किया और प्रण लिया कि वह मीना के बताए रास्ते पर चलेगा, गिरे हुए लोगों को उठाने का प्रयास करेगा और समाज में अच्छाई फैलाएगा। आज गांव में सोनू और कंचन की दुकान सबसे बड़ी है। वे न केवल अपना व्यापार चलाते हैं बल्कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाते हैं जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उनके घर में अब 2 बच्चे हैं, एक लड़का जिसका नाम उन्होंने रवि रखा है और एक लड़की जिसका नाम मीना है। सोनू अक्सर अपने बच्चों को मीना की कहानी सुनाता है, एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने प्यार से एक अपराधी का जीवन बदल दिया। वह उन्हें सिखाता है कि माँ की ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगली कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश के एक सुदूर गांव में 2 भाई रहते थे, राम और श्याम। बड़ा भाई श्याम था जो बुद्धि में प्रखर था परंतु मन से कुटिल और कंजूस भी। छोटा भाई राम सरल स्वभाव का, ईमानदार और भोला भाला था। उनके पिता की मृत्यु के बाद जायदाद का बंटवारा होना था। एक शाम धूप ढलने के बाद जब सूरज की लालिमा आसमान में फैल रही थी, श्याम अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। सुनो लक्ष्मी, श्याम ने अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने बड़ी चतुराई से काम किया है। राम के हिस्से में सिर्फ वही खेत आया है जिसमें ज्यादातर बंजर भूमि है। बेचारा समझता है कि मैंने उसे ज्यादा जमीन दे दी है, पर उसे क्या पता कि उसमें कोई फसल नहीं उगेगी। उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रगड़ते हुए कहा। लक्ष्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने दिए की लौ को देखते हुए गंभीरता से कहा, इतना बड़ा धोखा दे रहे हो अपने ही भाई को। श्याम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वह बेचारा कितना भोला है, उसका भरोसा इस तरह तोड़ना ठीक नहीं। श्याम ने झुंझलाते हुए कहा, ऐसी हृदय पिघलाने वाली बातों से कुछ नहीं होगा। मैंने यह सब तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए किया है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछते हुए कहा, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और हमारी एक भी संतान नहीं है। अगर तुम ऐसे ही पाप कर्म करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी संतान प्राप्त होगी। और बिना संतान के इतनी जायदाद का क्या करोगे तुम? श्याम ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अभी नहीं है तो जल्द ही हो जाएगी। अब बेकार की बातें छोड़ो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। श्याम ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने राजन, गांव का मिस्त्री, खड़ा था। क्या हुआ राजन, तुम क्यों आए हो? श्याम ने पूछा। लक्ष्मी दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, मैंने बुलाया है उसे। मैं 10 दिनों का व्रत करने की सोच रही हूँ और सोचा व्रत करने से पहले घर में चूना करवा दूं। लेकिन क्यों? श्याम ने आश्चर्य से पूछा। अभी कुछ समय पहले ही तो चूना लगवाया था, और वैसे भी चूना लगवाने का व्रत से क्या लेना देना? लक्ष्मी ने उसकी ओर तीखी नजर से देखते हुए कहा, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले घर में चूना करवाया जाता है, और वैसे भी हमें घर में चूना करवाए 5 साल हो चुके हैं। श्याम ने आश्चर्य से कहा, 5 साल? क्या बात कर रही हो, पिछले महीने ही तो। लक्ष्मी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ 5 साल, पर आप तो समझते ही नहीं। राजन बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा था। लक्ष्मी ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, राजन साहब, तुम्हें पैसे दे देंगे और जाकर जो भी सामान चाहिए ले आना। कल से ही तुम अपना काम शुरू कर देना। बताओ कितने पैसे लगेंगे? राजन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए गंभीरता से कहा, मालकिन, पूरे घर में चूना लगवाना हो तो उतना चूना, बाकी सामान और मेरी मजदूरी मिलाकर पूरे 5 मोहरे होंगी। 5 मोहरे? श्याम चिल्लाया, उसकी आंखें फटी हुई थी। इतने पैसे क्यों लगेंगे राजन? बस 1 मोहर से कम हो जाएगा। कुल 2 मोहरे लेकर जाओ और उन्हीं से काम करो, वरना कोई जरूरत नहीं है, समझे? राजन ने अपना बैग उठाते हुए शांति से कहा, इतने हिसाब में नहीं बैठेगा साहब। बोल देता हूँ, किसी और से करवाना है तो करवा लो, मैं चलता हूँ। वह मुड़कर जाने लगा। ओफ! लक्ष्मी ने श्याम को धकेलते हुए कहा, देखो वह जा रहा है। अगर यह चला गया तो इस काम के लिए किसी और को ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। श्याम ने अपनी मूंछों को तानते हुए कहा, हाँ जाने दो उसे।
चूना कम खर्च में कैसे लगाना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लक्ष्मी ने अपना सिर पकड़ते हुए निराश स्वर में कहा, कम ही तो बता रहा है, 5 मोहरे से कम में कौन काम करता है। राजन ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, तुमने बेकार में ही उसे वापस भेज दिया। श्याम ने अपना सीना फुलाते हुए घमंड से कहा, तुम देखती रहो, एक मोहर खर्च किए बिना ही पूरे घर में 2 दिन में चूना लगा दूंगा। लक्ष्मी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हाँ देखती हूँ, अगर 2 दिन में चूना नहीं लगा पाए घर में तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले ही दिन की शाम चूने का थैला और सीढ़ी लेकर श्याम घर लौटा। लक्ष्मी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसने श्याम को देखते ही अचंभित होकर पूछा, यह सब क्या है? सीढ़ी लेकर आए हो और साथ में चूना भी लाए हो, लेकिन मजदूर कहाँ है? श्याम ने गर्व से कहा, यह भी कोई बात है क्या? घर पर चूना क्या हम नहीं लगा सकते हैं? तुम बस देखती रहो, अकेला ही पूरे घर में चूना लगा दूंगा। लक्ष्मी ने चिंतित होकर कहा, अरे खुद क्यों सर दर्द ले रहे हो? यह काम मजदूर को दे दो ना, वो सारा काम कर देंगे, तुम्हें करने की क्या जरूरत? श्याम ने झुंझलाते हुए कहा, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? बस तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या करना है, तुम बस आकर इस सीढ़ी को पकड़ो। लक्ष्मी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए व्यंग्य से कहा, मैं सीढ़ी पकड़ के खड़ी रहूं और तुम चूना लगाओगे? वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हारी यह कंजूसी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कब बदलेगा यह आदमी, इतनी जायदाद होने के बाद भी एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहता है। श्याम ने सीढ़ी दीवार से टिकाते हुए कहा, अच्छे से पकड़ लेना लक्ष्मी, यह हिल रही है। तुम सुन रही हो ना? लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, हाँ, बहरी नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ। तुम चूना लगाने पर ध्यान दो, मैंने अच्छे से सीढ़ी पकड़ रखी है। श्याम ने धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह बीच तक पहुंचा, सीढ़ी अचानक हिली और श्याम का संतुलन बिगड़ गया। वह हवा में लहराते हुए नीचे गिर पड़ा। अय्या, अब क्या रे? अय्या माँ, श्याम दर्द से चिल्लाया, लगता है हड्डी टूट गई मेरी। लक्ष्मी दौड़कर उसके पास आई, उसके चेहरे पर चिंता और थोड़ी सी शरारत की झलक थी। अरे हे भगवान, इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गए, पता नहीं कितनी चोटें आई होंगी। चलो चलो अंदर चलकर आराम से लेट जाओ। श्याम ने दर्द से कराहते हुए कहा, कैसे उठूं? मेरी कमर टूट गई है, किसी को बुलाओ मुझे वैद्य के पास ले जाने के लिए। लक्ष्मी ने पड़ोसियों की मदद से श्याम को वैद्य के पास पहुंचाया। वैद्य ने उसके पैरों का परीक्षण किया और गंभीरता से कहा, कमर और टांग टूट गई है, इनको ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग सकते हैं। इनकी चिकित्सा और इन्हें यहाँ 1 सप्ताह तक रखने के लिए आप 25 मोहरे जमा करवा दीजिए। क्या 25 मोहरे जमा कराऊं? श्याम की आंखें फट गईं। सिर्फ पट्टी बांधने के लिए 25 मोहरे कौन लेता है? वैद्य ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए धैर्य से समझाया, यह कोई मामूली पट्टी नहीं है, इसे चूने की पट्टी कहते हैं। पैर के साथ डंडा लगाकर यह बंध गया है। ध्यान रहे, पैर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, वरना आपको आजीवन दिक्कत होगी। लक्ष्मी ने वैद्य से विनम्रता से कहा, अरे ये तो ऐसा ही कहेंगे। वैद्य जी, आपको शाम तक आपके पैसे मिल जाएंगे। वैद्य के पास से लौटते समय लक्ष्मी ने श्याम को देखते हुए कहा, देखा, इसे ही कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। जिस चीज का कोई ज्ञान ना हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। अब समझ आया? श्याम दर्द से कराहते हुए शर्मिंदगी से कहा, दीवार पर चले थे चूना लगाने, दीवार पर चूना लगे या ना लगे, यहाँ हाथ और पैर पर चूना लग गया। 5 के चक्कर में 25 मोहरे की पट्टी बन गई। लक्ष्मी ने दुखी होकर कहा, अब मेरा व्रत 3 महीने तक नहीं हो पाएगा। श्याम ने तिरछी नजर से उसे देखते हुए कहा, तो तुम्हें व्रत के स्थगित होने का दुख हो रहा है? हाँ, मेरी टांग टूटने का बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी ने आग बूला होते हुए कहा, अगर ज्यादा बकवास की ना तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी, संभाल कर रहना। इस तरह श्याम ने अपनी कंजूस आदत के चलते 25 मोहरों के नुकसान के साथ अपनी टांग और कमर भी तुड़वा ली। एक दिन की बात है, गांव के चौराहे पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। दोनों झगड़ते हुए मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया जी, यही है वो जिसने मेरी 3 मुर्गियां चुराई हैं। पहले व्यक्ति ने गुस्से से कहा,
6 मोहरें होंगी उसका भुगतान यही करना होगा, नहीं तो मैं किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुखिया ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है जिससे यह साबित हो कि ये मुर्गियाँ तुम्हारी हैं? पहले व्यक्ति ने जोश से कहा, कल रात इसके घर के पास मैंने मुर्गी की काली चोंच और उसके पंख देखे थे और इसके घर से मुर्गी पकने की महक भी आ रही थी। पूछिए इससे सच है या नहीं? दूसरे व्यक्ति ने शांति से कहा, यह बिल्कुल सच है कि मैंने कल मुर्गी पकाई थी, पर वो मेरी मुर्गी थी। क्या काली चोंच वाली मुर्गी सिर्फ इसके पास ही होगी? मेरे पास भी थी मुखिया जी। पहले व्यक्ति ने अपने बाल नोचते हुए कहा, हाँ, क्या मैं अपनी मुर्गियों को नहीं पहचानूं? मुखिया जी, इसी ने ही मेरी मुर्गियां चुराई हैं, मैं सच कह रहा हूँ। उसी समय तीसरा व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था बीच में बोला, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वैसी मुर्गी क्या तुम्हारे पास ही होगी? कल हमारे घर भी ऐसी ही मुर्गी बनी थी खाने में, समझे? क्या मैं भी चोर हूँ? दूसरे व्यक्ति ने तीसरे की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा। पहला व्यक्ति अब असहाय महसूस कर रहा था। मुखिया ने निर्णय सुनाते हुए कहा, ऐसा ही उसके साथ हुआ है। वो कोई पैसा नहीं देगा ऐसी बेतुकी बकवास के लिए। हमारा समय भी बर्बाद कर रहे हो तुम। जाओ तुम दोनों यहाँ से। पहला व्यक्ति बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। धोखे से मेरी 3 मुर्गियाँ छीन ली। कल की खाई मुर्गी इसे हजम नहीं होगी। जब वे दोनों चले गए तो मुखिया के पास काम करने वाला वीर दूसरे व्यक्ति के पीछे गया और उससे बोला, चल पैसे निकाल, मुखिया जी ने भेजा है तुझसे 3 मोहरें लेने के लिए। दूसरा व्यक्ति, जिसने वास्तव में मुर्गियाँ चुराई थी, अपने आप से बुदबुदाया, निकलूं 3 मोहरों के लिए? झूठा निर्णय लेने वाला पहला मुखिया देख रहा हूँ मैं, और पैसे वसूलने के लिए इसने आदमी भी रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया है, वीर ने उसे धमकाते हुए कहा, ए पैसे देने के लिए बोल रहा हूँ तुझे, समझा? मुँह क्या ताक रहा है मेरा? दूसरा व्यक्ति डर से कांपते हुए बोला, हाँ हाँ, ये लो 3 मोहरे। जब वीर चला गया तो उसने निराशा से कहा, मुर्गी के दाम तो 6 मोहरे हैं, उसमें आधा इसे घूस में देने पड़ गए। इस तरह गांव का मुखिया घूस लेकर झूठे निर्णय लेता रहा। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। श्याम के भाई राम के यहाँ जोड़ी बैलों में से एक बैल मर जाता है। हाय, राम ने दुखी होकर कहा अपने मृत बैल के पास बैठकर, 2 बैलों में से एक बैल तो मर गया, अब क्या करूँ? कल से खेत में काम शुरू होगा। खेत में हल चलाकर जुताई करनी थी। एक बैल से सारा काम नहीं हो पाएगा और दूसरा बैल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। राम की पत्नी सीता, जो एक साधारण सी साड़ी पहने थी, उसके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में सांत्वना भी। अब क्या कर सकते हैं? उसका समय पूरा हो गया, अब फिक्र मत कीजिए। सीता ने थोड़ा सोचकर सुझाव दिया, हम एक काम करते हैं, किसी से कुछ दिनों के लिए बैल उधार ले लेते हैं और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम उसे उसका बैल वापस कर देंगे। राम ने निराशा से कहा, इस समय बैल कौन देगा? सभी का काम कल से ही शुरू होने वाला है। वैसे भी किसी के पास ज्यादा बैल तो है ही नहीं। यहाँ सबके पास 2 ही बैल होते हैं। सीता ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। है ना, किसी और से बैल लेने की क्या जरूरत है? आपके भैया के पास तो 4 बैल हैं ना, आप उनमें से एक बैल ले लीजिए। काम हो जाने के बाद आप उन्हें वापस कर दीजिएगा। राम ने अपनी पत्नी को देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। श्याम के साथ उसके संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन यह एक अच्छा विचार था। ठीक है, राम ने हामी भरते हुए कहा, मैं एक बार भैया से जाकर पूछता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। राम अपने बड़े भाई श्याम के पास गया। श्याम, जिसकी टांग अब भी चूने की पट्टी में बंधी हुई थी, अपने आंगन में एक चारपाई पर लेटा हुआ था। राम ने उसे अपनी समस्या बताई और एक बैल उधार मांगा। श्याम ने एक पल के लिए अपने छोटे भाई को देखा, उसकी आंखों में धूर्तता झलक रही थी। इसमें पूछना क्या है, तुझे एक बैल चाहिए तो ले जा, उसने उदारता का दिखावा करते हुए कहा, पर ध्यान से, मैंने इसे बढ़िया चारा खिलाकर पाला है, बहुत बलवान है। जब तक अपने पास रखेगा, इसे अच्छा चारा खिलाना, वरना वह कमजोर हो जाएगा। राम ने कृतज्ञता से कहा,
ठीक है भैया, मैं बैल को बढ़िया चारा ही खिलाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपने जिस हालत में बैल को मुझे दिया है, मैं बैल उसी हालत में लौटा दूंगा। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तू इतना भरोसा दिला रहा है तो मेरे बैल को धोखा नहीं है, ले जा इसे। श्याम के यहाँ से एक बैल लाकर राम खेत में जुताई का काम शुरू कर देता है। सीता उसके साथ खेत पर थी, चारा और पानी लेकर। देखा आपने, सीता ने उत्साह से कहा, भैया जी का बैल कितना हृष्ट-पुष्ट है ना, ऐसे बैल की एक जोड़ी हमें भी खरीद लेनी चाहिए। राम ने आशा भरी आंखों से कहा, जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। एक बार फसल हाथ लग जाए उसके बाद हम भी एक बैल की जोड़ी खरीद लेंगे। तभी अचानक सीता चिल्लाई, अरे अरे देखिए जी, बैल गड्ढे में गिर जाएगा। राम ने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैल एक छोटे से गड्ढे में गिर गया था। हे भगवान, राम घबराहट से चिल्लाया, ये तो गड्ढे में गिर गया है, उठ, है, उठ। बैल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। राम ने राहत की सांस ली। नहीं, कुछ नहीं हुआ। राम ने बैल को सहलाते हुए कहा, चल चल चल। सीता ने राहत से कहा, शुक्र है जी, बैल को कुछ भी नहीं हुआ गड्ढे में गिरने से। अगर बैल के पैर टूट जाते तो फिर हम भैया जी को सफाई देते देते मर जाते, अनर्थ ही हो जाता। और ये तो अपना बैल भी नहीं है जी। राम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बैल का खास ध्यान रखने के लिए भैया ने बार बार कहा है। तभी उसकी नजर बैल के सिर पर पड़ी। अरे ये देखिए, इस बैल का तो एक सींग टूट चुका है जी। सीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अब क्या करें, क्या कहेंगे? राम ने बैल के टूटे सींग को जांचा। हाँ, पर कोई बात नहीं, सींग तो है, कुछ दिन में फिर से बढ़ जाएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। खेत में जुताई का काम पूरा होने के बाद राम ने सीता से कहा, अब खेत में जुताई का काम हो गया है, भैया को बैल वापस करके आता हूँ। सीता ने चिंतित होकर पूछा, ठीक है जी, पर भैया जी ने टूटे सींग के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे? राम ने सरलता से कहा, कहूँगा कि सींग टूट गया है, भैया इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहेंगे। कहा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो। अगले दिन राम बैल लेकर श्याम के पास लौटता है। वह बैल के सींग के टूटने की बात भी अपने भाई को बताता है। भैया, आपका बैल वापस ले आया हूँ। राम ने बैल की रस्सी श्याम के सामने रखते हुए कहा, बस एक छोटी सी बात है। जुताई करते समय बैल गड्ढे में फिसल कर गिर गया था। बैल को चोट तो कहीं नहीं लगी, पर उसका एक सींग टूट गया था। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सींग तो 6 महीने में फिर से बढ़ जाएगा। श्याम के चेहरे पर पहले तो आश्चर्य का भाव आया, फिर वह एक चालाकी भरी मुस्कान में बदल गया। उसने सोचा, मिल गया मौका, इसे आड़ में रखकर नुकसान की भरपाई के रूप में इससे थोड़ी सी खेती हड़प लेता हूँ। श्याम ने अचानक अपना चेहरा गंभीर बना लिया और गुस्से से कहा, अब क्या, तू इसे इतने हल्के में ले रहा है? तूने क्या कहा था, जैसी हालत में ले जाएगा वैसे ही मुझे वापस ला कर देगा। अब बता रहा है कि सींग टूट गया। सींग के टूटने से यह बैल बीमार भी हो सकता है। राम ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें पता है ना भैया, बैल के सींग टूटने से उसके बीमार होने से क्या लेना देना? श्याम ने हाथ हिलाते हुए तिरस्कार से कहा, आप चिंता मत करो, बैल को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सींग टूटने पर तुझे नुकसान की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, वरना तुझे गांव के मुखिया के सामने पंचायत में खड़ा करना होगा। मुझे तुझसे 1 एकड़ जमीन भरपाई के तौर पर लेनी होगी। राम के चेहरे पर आघात का भाव था। अरे ये क्या, बैल का सींग टूटा तो नुकसान की भरपाई में मुझसे 1 एकड़ जमीन मांग रहे हो आप? ये तो अन्याय है ना भैया। श्याम ने चालाकी से कहा, कैसा अन्याय? मेरे बैल की क्या कीमत है तुझे पता भी है। अब मुझे कुछ नहीं पता। तूने क्या कहा था, जैसे ले जा रहा है वैसे लाके देगा। कहा था ना, ले जाते समय एक बात और काम होने के बाद दूसरी बात। टूटे सींग को जोड़ तो नहीं सकते हैं ना? राम ने हाथ जोड़कर विनती की। भैया हाथ जोड़ता हूँ, बात को समझो। श्याम ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, वैसा मुझे नहीं बताएगा तू, कल पंचायत में आने के लिए तैयार हो जा। राम ने निराशा से कहा, ठीक है,
इस तरह राम के लाख मनाने पर भी श्याम नहीं मानता और अगले दिन पंचायत बुलाने का फैसला करता है। अपने भैया की बात से आहत होकर राम सोचता है, अब मैं घर जाकर सीता से क्या कहूँगा। सीता को ये जानकर दुख होगा कि भैया अन्याय से मुझसे 1 एकड़ जमीन हड़प रहे हैं। कल पंचायत में क्या निर्णय होता है उसके बाद ही मैं घर जा सकूंगा। आज रात यहीं कहीं शरण ले लेता हूँ, कल सुबह ही पंचायत के लिए निकल जाऊंगा। राम दुखी मन से गांव के बाहरी इलाके में घूम रहा था। अंधेरा होने लगा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या हुआ राम, क्या सोच रहे हो तुम? वह चंपक था, गांव का एक धनी किसान। राम ने उदासी से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? चंपक हंसा, हाँ भाई, राम ही हो ना तुम, श्याम का छोटा भाई, पूरा गांव तुम्हें जानता है। फिर उसने राम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने का काम करोगे क्या? मुफ्त में नहीं, मैं तुम्हें 10 पाने दूंगा, सारे नारियल तोड़ कर लाने हैं। बोलो करोगे? राम ने सोचा, अब इतनी रात को कहाँ जाऊंगा, नारियल उतार कर आज रात यहीं सोने की जगह मांग लेता हूँ मालिक से। हाँ हाँ हाँ, जरूर मालिक, राम ने तत्परता से कहा, पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लूंगा। ठीक है, चलो फिर, यह रहे 10 पाने, चंपक ने पैसे निकालते हुए कहा। राम ने हाथ उठाकर मना कर दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज रात के लिए यहीं सोने की थोड़ी जगह मिल जाती तो वही काफी होता मेरे लिए। चंपक ने उदारता से कहा, अरे क्यों नहीं, जरूर, मैं तुम्हें बढ़िया सा भोजन भी करा दूंगा, तो चलो पेड़ पर चढ़ जाओ। राम पेड़ पर चढ़कर नारियल का गुच्छा काट लेता है। वह नीचे उतरने ही वाला था कि वह गुच्छा उसके हाथ से छूटकर नीचे खेल रहे बच्चे के सिर पर गिर जाता है। अरे, चंपक चिल्लाया अपने बेटे की ओर दौड़ते हुए, तुमने तो बच्चे के पैर पर गिरा दिया, देखो तो कितना रो रहा है, इसे तुरंत वैद्य के पास लेकर जाओ। राम घबराहट से नीचे उतरा, हे भगवान, ये क्या हो गया? नारियल का गुच्छा भारी होने के कारण मेरे हाथ से छूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। चंपक ने गुस्से से कहा, कैसे माफ करूं? मुझे तो डर है कि इसके पैर को क्या क्या हुआ होगा। मैंने तुम्हें बेकार ही काम पर बुलाकर इस बच्चे की जान खतरे में डाल दी। चलो चलो वैद्य के पास, कहीं वैद्य घर ना चला जाए। वे दोनों बच्चे को लेकर वैद्य के पास जाते हैं। वह वही वैद्य था जिसने श्याम का इलाज किया था। उसने बच्चे के पैर की जांच की और गंभीरता से कहा, इसके पैर की हड्डी पर चोट लगी है, लगता है पैर टूट गया है, इसके पैर पर पट्टी करनी होगी, इसके पैर को बिल्कुल भी हिलने मत देना, 3 महीने तक इसका ख्याल रखना और उसके बाद कसरत करवाना। राम घबरा गया, यह क्या, पैर की हड्डी टूट गई, यह क्या हो गया? आप जल्दी से इसका इलाज कीजिए ताकि पैर का दर्द कम हो जाए। वैद्य ने धैर्य से कहा, पैर के दर्द को कम करने के लिए इसे बूटी देकर जा रहा हूँ, फिलहाल इसे दर्द नहीं होगा, हर दिन इसे यह औषधि खिलाइए, ऐसे 3 महीने तक करेंगे तो यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। चंपक ने स्वीकार किया, ठीक है वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, वैद्य जी बताइए कितना खर्चा हुआ? वैद्य ने कहा, 25 मोहर हुए हैं। चंपक की आंखें फट गईं। उसने राम को एक कठोर नजर से देखा, बाप रे, 10 पाने में इसे नारियल का काम करवाना चाहता था, इसने 25 मोहरों का खर्चा करवा दिया। अब इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वैद्य ने पैसे लेते हुए सलाह दी, हर महीने इसे जांच के लिए यहाँ लाइए, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप जा सकते हैं। इसके बाद चंपक बच्चे को उसके घर छोड़कर राम को साथ ले जाता है। वह उसे एक पेड़ से बांध देता है। एक तो तुमने बच्चे का पैर तोड़ दिया, ऊपर से वैद्य जी का खर्चा भी मुझे ही देना पड़ा। चंपक ने गुस्से से कहा, तुमसे पैसा तो वसूल नहीं कर सकता, इसलिए यही किया मैंने। राम ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे अंदाजा नहीं था कि गुच्छा इतना भारी होगा, अनजाने में हाथ से छूट गया था। वैसे भी मैं पेड़ पर चढ़कर नारियल तो तोड़ ही रहा था, मुझे थोड़ी ना पता था कि नीचे बच्चा आ जाएगा। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए था ना, पेड़ के नीचे उसे खेलने नहीं देना चाहिए था।
चंपक ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे वाह, मुझे ही ज्ञान देने लगे हो। कल मैं तुम्हें पंचायत में खड़ा करूंगा, तब ज्ञान देना। राम ने विनती की, समझ में आ गई तुम्हारी बात। पंचायत, ये तो अनजाने में हुआ है ना मालिक, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए ना। चंपक ने कठोरता से कहा, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हें पंचायत में नहीं ले जाऊंगा नहीं छोड़ूंगा, यहीं रहो तुम। राम को पेड़ से बांधकर चंपक अपने घर चला गया। राम अकेला और निराश पेड़ से बंधा हुआ सोचने लगा, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया। कल पंचायत में 2 कारणों से मुझे खड़ा होना होगा। वहाँ जरूर मुझे बहुत सारी भरपाई के लिए कहा जाएगा। उतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं, इससे अच्छा है कि मैं मर जाता हूँ। उसी रात गांव के किनारे पर एक और दुखद घटना हुई। सत्या नाम के एक युवक के दादाजी की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। सत्या ने दुख से कहा, हाय, दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उस किनारे पर कल सुबह होने के बाद ही जा पाऊंगा मैं। आज रात दादाजी को यहीं छोड़कर सवेरे ले आऊंगा मैं। अगले दिन सुबह चंपक राम को लेकर पंचायत जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें राम का भाई श्याम भी मिलता है और वह भी उनके साथ पंचायत जाने लगता है। राम के मन में विचार चल रहे थे, इन दोनों के नुकसान की भरपाई के लिए मुझे अपनी खेती बेचनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे जीने के लिए आखिर क्या ही बचेगा। इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब यह लोग मुझे छोड़ देंगे। ऐसा सोचकर राम पुल से नदी में कूद जाता है। ठीक उसी समय सत्या नाव लिए वहां से जा रहा होता है। राम सीधे सत्या के दादाजी की देह पर गिर जाता है। यह कौन है जो मेरे दादाजी पर गिर पड़ा। सत्या चौंका, फिर उसकी आंखों में चालाकी चमकी। हाँ, एक उपाय है, इसके ऊपर गिरने से ही दादाजी की मृत्यु हो गई ऐसा कह दूंगा। मुझे इसके बदले कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। सत्या ने गुस्से का अभिनय करते हुए चिल्लाया, यह तुमने क्या कर दिया। मेरे बूढ़े दादाजी पर गिर गए तुम। देखो, इस धक्के से उनकी जान ही चली गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो अभी पंचायत में मेरे इस नुकसान की भरपाई करो। राम घबरा गया, भगवान, ये क्या हो रहा है। मरने के लिए मैं कूदा तो कोई और ही मर गया। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कल पंचायत में मुझे कारावास का दंड मिलेगा। वे तीनों राम को लेकर पंचायत की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में राम ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, उस नदी का थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे जाने दीजिए। श्याम ने संदेह से कहा, तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो तुम वहीं से खिसक लोगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। सत्या ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राम ने सत्या से विनती करते हुए कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हारे दादाजी को नहीं मारा। मैं तो आत्महत्या करने के लिए ऊपर से कूदा था। उसी समय तुम नाव में अपने दादाजी को लिए जा रहे थे, उन पर गिरा तो उनकी मृत्यु हो गई। सत्या ने अपनी झूठी कहानी पर अड़े रहते हुए कहा, चाहे जो भी हो, तुम्हारे कारण ही दादाजी चले बसे ना। चलो, इसका निर्णय पंचायत में होगा। अब तो तुम पहले प्यास बुझा लो। इसके बाद नदी के पानी से प्यास बुझाकर राम अपने पास रखे एक गमछे में पत्थर बांधता है। वह मन ही मन सोचता है, जैसा यह कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन सब ने मुझे जबरदस्ती फंसाया है। गांव के मुखिया के पास ले जा रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे बेगुनाह माना तो ठीक है, नहीं तो मुखिया को और इन तीनों को पत्थर से ही मार डालूंगा, वरना मुझे गांव की पंचायत में घसीट कर ले जाएंगे। चंपक ने राम के बदले हुए व्यवहार को देखकर पूछा, अब क्या हो गया तुम्हें, क्या सोच रहे हो। पहले तो इतना बड़ा कांड कर दिया और अब ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कुछ किया ही नहीं है। राम ने दृढ़ता से कहा, चलिए चलते हैं, मुखिया जी जरूर मेरी बेगुनाही को मानेंगे, देखना। चलो अभी, सत्या ने कहा। इस तरह वे तीनों राम को गांव के मुखिया के सामने पंचायत में खड़ा करके अपनी अपनी शिकायत सुनाते हैं। मुखिया अपने ऊंचे आसन पर बैठा था, उसकी आंखों में चालाकी थी। सुना है 3 लोग एक ही व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करने आए हैं। उसने गंभीरता से कहा, आखिर इसने किया क्या है। एक एक करके आप लोग अपने साथ जो अन्याय हुआ है वह मुझे विस्तार से सुनाइए। श्याम ने सबसे पहले अपनी बात रखी। मुखिया जी, यह मेरा सगा भाई है।
इसने मेरे पास से एक बलवान बैल को कुछ दिनों के लिए अपने पास काम के लिए ले जाकर उसे घायल करके वापस लौटाया है। मैं इससे 50 मोहरों की भरपाई करवाने की विनती कर रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं। बैल को घायल किया है? मुखिया ने राम की ओर मुड़ते हुए पूछा। अरे राम, क्या तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं? तुमने उसके बैल को घायल क्यों किया था? राम ने विनम्रता से कहा। मुखिया जी, जुताई करते समय बैल गड्ढे में गिर गया था। बैल को चोट तो कहीं नहीं लगी, पर उसका एक सींग टूट गया था। इसके बदले मेरे भैया मुझसे 50 मोहरों की भरपाई दिलवाने की आपसे विनती कर रहे हैं। मुखिया ने आश्चर्य से पूछा। क्या सिर्फ सींग टूटा? इतनी सी बात के लिए तुम अपने भाई को पंचायत तक लेकर आए हो? शर्म नहीं आती? श्याम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। हम दोनों में यह समझौता हुआ था कि यह जिस हाल में बैल को ले जाएगा उसी हाल में वापस करेगा। अगर यह सींग तुड़वा कर वापस देगा तो मैं उस बैल को कैसे ले सकता हूँ? नुकसान की भरपाई तो इसे ही करनी पड़ेगी ना मुखिया जी? मुखिया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अगर तुम दोनों में ऐसी बात हो चुकी थी तो राम, तुम्हें नुकसान की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? जब गांव के मुखिया ने भी उसे गलत कहा तो राम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गमछे में रखे पत्थर की तरफ इशारा करके धमकाते हुए कहा। हाँ, बैल का सींग टूटना कोई बड़ा अपराध नहीं है। अगर तूने गलत निर्णय लिया तो इस पत्थर से तेरा सिर यहीं पर फोड़ दूंगा। मुखिया ने गमछे को देखकर सोचा, यह मुझे थैला क्यों दिखा रहा है? देखकर लगता है इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। शायद वह कह रहा है कि निर्णय उसके पक्ष में लूं तो वह मुझे पैसे देगा। तो ठीक है, इसके पक्ष में निर्णय लेकर इसके सारे पैसे ऐंठ लेता हूँ। फिर यह दोनों भाई अपना अपना देखें, मुझे क्या? मुखिया ने अचानक अपना रुख बदल लिया। हाँ श्याम, तुम क्या कह रहे हो? न्याय की बात करो। अपने भाई को दोषी बनाकर खड़ा करते हो। कोई भी भला सींग के टूटने पर 50 मोहरों की भरपाई मांगता है, इतने में तो पूरा एक बैल खरीद लेते हैं। श्याम ने अपनी आंखें फाड़कर कहा। पर मुखिया जी, मैंने अभी तो हमारे बीच हुए समझौते के बारे में आपको बता ही दिया है ना? मुखिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। हम उस समझौते की बात को रहने दो। निर्णय सुनो। तुम्हारे बैल का सिर्फ सींग टूटा है, जो कि 3 से 6 महीनों में वापस आ जाएगा। तब तक तुम उस बैल को अपने भाई के पास ही छोड़ दो। सींग बढ़ जाएगा तब वह तुम्हें वापस लौटा देगा। अब तुम जा सकते हो। फालतू में मेरा समय बर्बाद करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? श्याम चकित रह गया। अरे मुखिया जी, आपने कहा था कि उस सींग को बढ़ने में 6 महीने लग सकते हैं। तब तक मैं उस बैल को इसके पास कैसे रख सकता हूँ? मुझे भी बैल से कई काम होते हैं। मुखिया ने झुंझलाते हुए कहा। यह सब तुम्हें पंचायत में आने से पहले सोचना चाहिए था ना? निर्णय सुना दिया है, तुम जाओ यहाँ से। श्याम निराश होकर अपनी जगह पर बैठ गया। मुखिया ने मन ही मन सोचा, वाह, मैंने निर्णय सुना दिया, अब राम से पैसे आएंगे। फिर उसने पूछा, अगला कौन है? बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? राम आपका दोषी कैसे हुआ? चंपक आगे बढ़ा और अपनी शिकायत रखी। मुखिया जी, इसने पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की बजाय नारियल के गुच्छे को पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा दिया। वह सीधे मेरे बेटे के पैर पर आ गिरा और उसका पैर ही टूट गया। मैंने उसका इलाज करवाया, बहुत पैसे खर्च हुए। उस नुकसान की भरपाई राम को तो करनी होगी ना? बताइए। मुखिया ने राम से पूछा, क्या चंपक सच कह रहा है? तुमने गुच्छे को नीचे उतारने के बजाय उसे गिरा दिया। जो भी हुआ मुझे बताओ तुम। राम ने अपनी सफाई दी। मुखिया जी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया था। वह भारी था, इसलिए मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। उस समय उनका बेटा पेड़ के नीचे ही खेल रहा था और उसके पैर पर वह गुच्छा गिर पड़ा। जब मैं नारियल तोड़ने ऊपर चढ़ा था तो अपने बच्चों को वहां से हटाने का काम इनको करना चाहिए था ना? राम ने मुखिया की ओर देखा और फिर अपने गमछे की ओर, फिर इशारे से गमछे में बंधे पत्थर दिखाते हुए बुदबुदाया। इतनी सफाई देने के बाद भी अगर तूने गलत फैसला सुनाया तो पत्थर मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। मुखिया ने सोचा, फिर से इशारा कर रहा है, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, कहीं इसमें सोने की मोहरें तो नहीं है। यह निर्णय भी राम के पक्ष में लेता हूँ, सारे पैसे मेरे नाम कर लूंगा।
मुखिया ने अपना निर्णय सुनाया। चंपक, राम की कही बात सुनकर मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। चंपक ने आश्चर्य से कहा, अरे इसकी गलती कैसे नहीं है? मेरे बेटे का पैर टूट गया है, उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। 100 मोहरों की भरपाई जब तक नहीं होगी, मैं इसे न्याय नहीं मानूंगा। मेरे बेटे को ठीक होने में 2 साल लग सकते हैं। तब तक आपको पता भी है कि मुझे उसकी कितनी सेवा करनी पड़ सकती है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया और न्याय हो गया। मुखिया ने अपने मन में सोचा, इसका कहना भी सही है। इसके बेटे का पैर टूटा है, नुकसान की भरपाई तो बनती है, पर राम तो मुझे रिश्वत में ढेर सारे पैसे देने वाला है, तो मुझे क्या किसी का भी पैर टूटे। अंततः मुखिया ने अजीब सा निर्णय सुनाया, कैसी बात करते हो? नारियल तोड़ते समय अपने बेटे को वहाँ कोई खेलने देता है क्या? यह गलती तुम्हारी है। अब तुमने निर्णय सुन लिया ना? तुमने कहा तुम्हारे बेटे को ठीक होने में 2 साल लगेंगे, तब तक उसकी सेवा करना तुम्हारे लिए कठिन होगा ना? राम का भी उसी आयु का एक बेटा है। 2 साल तुम राम के बेटे को अपने पास रख लो, राम तुम्हारे बेटे को अपने पास रख लेगा, तब तुम दोनों के लिए नुकसान वाली बात नहीं होगी। चंपक चौंक गया, ऐसा कैसे होगा? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। मुखिया जी, मुखिया ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, तुम्हारा निर्णय हो चुका है, तुम लोग जा सकते हो। उसने मन ही मन सोचा, 2 आरोपों से तो राम को मैंने बाहर कर दिया, अब सारा पैसा मेरा। पर एक समस्या और बची है, देखते हैं उसमें क्या होता है। फिर उसने पूछा, अब तीसरा कौन है? आइए बताइए आपकी बात क्या है। सत्या आगे बढ़ा और बोला, मुखिया जी, मेरे दादाजी बहुत बीमार थे। मैं पड़ोस गांव से उनका इलाज करवा के नाव में सवार होकर नदी पार कर रहा था कि तभी ठीक उसी समय राम सीधे मेरे दादाजी के ऊपर आकर गिर गया। इसके ऊपर गिरने से मेरे दादाजी की मौत हो गई। मैं दादाजी से बहुत प्यार करता था, जी कर रहा था कि इस राम को मैं वहीं पर मार डालूं, लेकिन उसकी हत्या का आरोप मुझ पर लग जाता, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। मुखिया ने गंभीरता से कहा, अरे सत्या के दादा का देहांत हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। सत्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मुखिया जी, दादाजी से मुझे बहुत लगाव था। जिसने दादाजी को मारा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मुखिया ने अपने बारीक होते बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु का तुम्हें न्याय मिले? सत्या ने कहा, इतना ही नहीं मुखिया जी, अगर इस राम को कारावास मिले तो मुझे क्या लाभ होगा भला? बल्कि दादाजी की मौत के बदले मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं काम चला लूंगा। मुखिया जी, मेरे काम भी आ जाएंगे। खामख्वाह इसे कारावास मिले, इसका कोई फायदा तो नहीं होगा ना? मुखिया ने आश्चर्य से सोचा, यह तो बड़ी समस्या हो गई। इससे आखिर मैं राम को कैसे बचा पाऊंगा? फिर उसने राम से पूछा, तो राम बताओ, सत्या को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? राम ने दृढ़ता से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी, मैं तो आत्महत्या करने के लिए वहाँ से कूदा था, लेकिन मुझे कैसे पता होता कि उसके दादाजी वहीं होंगे उसी वक्त? उसकी गलती है ना? मुखिया ने अधीरता से पूछा। हाँ, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? राम ने फिर से अपने गमछे की ओर इशारा करते हुए धमकी दी। कितनी बार और बताऊं? मैं मरना चाहता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? अगर गलत निर्णय लिया तो इसी पत्थर से तेरा मैं सिर यहीं फोड़ दूंगा। मुखिया ने मन ही मन सोचा, इसकी थैली में जरूर सोने की मोहरें होंगी। वो कह रहा है कि रिश्वत में सारे वो मुझे ही देगा। मुझे निर्णय राम के पक्ष में ही लेना होगा। फिर उसने एक अजीब निर्णय सुनाया। ठीक है, दोनों पक्षों की बात सुनकर पता चलता है सत्या के साथ गलत हुआ है। तुम्हारे दादाजी की मृत्यु राम के कारण हुई है, इसी वजह से तुम्हारा मन कर रहा था राम को मारने का, पर कानून के दायरे में रहकर तुमने खुद को रोक लिया। सत्या ने अपने मन को समझाते हुए कहा, हाँ सही कहा, वरना यह कल ही मेरे हाथों मर चुका होता। मुखिया ने अपने निर्णय को जारी रखते हुए कहा, सत्या, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम्हें राम को मारने का अवसर देता हूँ। तुम राम को मार सकते हो, पर जैसे तुम नाव में सवार होकर जा रहे थे, राम ऊपर से कूदा, इस बार राम नाव में होगा। तुम ऊंचाई से उसके सिर पर गिरकर उसकी जान लोगे।
यही मेरा निर्णय है। समझ में आ गई तुम्हें बात? सत्या के चेहरे पर आघात का भाव था। मुखिया बावला हो गया। ये कैसा न्याय है? इतनी ऊंचाई से गिरकर वो मरे या ना मरे, लेकिन मैं तो मर ही जाऊंगा ना। मुखिया ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, मैंने अपना निर्णय सुना दिया है, अब तुम जा सकते हो। फिर उसने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, सींग टूटे बैल को और चंपक के बेटे को राम के घर छोड़ा जाए। कल सवेरे इस सत्या के लिए पुल से कूदकर राम की जान लेने का प्रबंध करो, और अगर इसमें राम की मृत्यु हो जाती है तो चंपक के बेटे और बैल को उनके अपनों के पास भेज दो। सब जा सकते हो। श्याम का बैल और चंपक का बेटा राम को सौंप दिया गया। सभी अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। इतने में राम के पास मुखिया का आदमी वीर आता है। उसकी आंखों में लालच था। मुखिया जी बता रहे थे कि तुम्हारे पास जो थैली है वह तुम उन्हें देने वाले थे। वीर ने धीमे स्वर में कहा, तो अब दे दो, लाओ वह थैली। राम ने समझदारी से कहा, ये थैली मुखिया जी को बहुत भा गई। हाँ, कोई बात नहीं, इतना बढ़िया न्याय किया है उन्होंने, मेरी ओर से उपहार के तौर पर लेना है तो ले जाओ। वीर ने थैली लेकर मुखिया के पास जाकर कहा, ये लीजिए, राम ने आपको उपहार के रूप में यह दिया है। मुखिया ने उत्साह से थैली खोली। हाँ, ले आओ, मुझे दे दो। पर उसका उत्साह जल्द ही आघात में बदल गया। ये क्या? इसमें तो पत्थर है। उसने अचानक समझा, यानी राम मुझे इस पत्थर से मारने की धमकी दे रहा था, और मैं मूर्ख इसे सोने की मोहरें मानकर उसके पक्ष में सारे निर्णय लेता रहा। अब उसे यहाँ बुलाकर गुस्सा उतारूंगा तो सबको मेरे झूठे न्याय का पता चल जाएगा। अनजान बनकर चुप रहूं तो ठीक होगा। मुखिया खुद को कोसते हुए बुदबुदाया, मती मारी गई थी मेरी, जो थैली में क्या है वो बिना देखे ही निर्णय लिया। इस तरह मुखिया खुद को कोसते हुए चला गया। वहाँ राम सत्या के पास आकर बोला, क्या हुआ सत्या, नाव तैयार कर ली? कल मैं नाव चलाकर आऊंगा और तुम ऊपर से कूदना। सत्या ने गुस्से से कहा, भला यह कैसा न्याय है? राम ने व्यंग्य से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मुखिया जी ऐसा निर्णय लेंगे। हाँ, जान के बदले जान, तुम ही तो ऐसा कहकर उछल रहे थे। सही निर्णय लिया मुखिया जी ने। चलो अब डरो मत। फिर कुछ पल ठहरकर राम ने गंभीरता से पूछा, अरे सत्या, तुम तो जानते थे कि मैं अनजाने में कूदा था, है ना? सीधे आकर दादाजी पर गिर गया। किस्मत वाले हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं जानबूझकर कूदा होता और तुम पर गिरता तो बात अलग थी, लेकिन अगर मेरी टांग टूट गई तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, सत्या ने रुआसा होकर कहा। राम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसका अंतर्मन उसे कचोटने लगा। सत्या ने फिर कहा, राम एक काम करो ना, हम इसे जाने देते हैं। तुम क्या कहते हो? राम ने दुविधा से कहा, मैं कौन होता हूँ यह निर्णय देने वाला? मुखिया जी ने लिया है, तुम उन्हीं से जाकर पूछो। सत्या ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने निर्णय लिया भी हो, अगर हम दोनों के बीच समझौता हो जाए तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसने अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए कहा, सच बात तो यह है कि तुम्हारे ऊपर गिरने से पहले ही दादाजी मर चुके थे। मरे हुए दादाजी को मैं अपने गांव ले जा रहा था। मैंने उस मौके को बदलकर तुमसे पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी। यह सब मेरी ही गलती थी, माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर किया था। राम ने आश्चर्य से पूछा, इतनी बड़ी साजिश रची तुमने सत्या? मैंने जो गलती की ही नहीं, उसी में मुझे फंसा रहे थे। सत्या ने घुटने टेकते हुए विनती की, मुझे माफ कर दो राम, मैं अब अपनी गलती मान रहा हूँ ना। अगर तुम समझौते के लिए नहीं माने तो कल मुखिया जी के सिपाही मुझे पुल से कूदने के लिए कहेंगे। हाँ, जोड़ता हूँ, मान लो समझौते के लिए। राम गुस्से में था। सत्या ने फिर से विनती की, कहा, मैं तुम्हें 200 मोहरे दे दूंगा, ठीक है ना? राम ने मन ही मन सोचा, यह मुझे हत्या के आरोप में फंसाना चाहता था, इससे पैसे लेना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, राम ने कहा, आज शाम तक मुझे 200 मोहरे लाकर दे दो, और साथ में हमारे समझौते के सबूत के लिए कागज भी बनाकर ले आना, ठीक है ना? कागज मिलने के बाद ही मैं उस पर हस्ताक्षर करूंगा। अब जाओ। सत्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शाम तक मैं तुम्हारे पैसे ले आऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना।
कागजात सही रहेंगे मैं घर पर आऊंगा तो। हारे ठीक है, राम ने कहा। यूं समझौते के लिए मनवाकर गहरी सांस लेते हुए सत्या वहां से चला गया। यह सब होते हुए देखकर चंपक और श्याम जो छिपकर यह सब सुन रहे थे, राम का अनुसरण करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। राम अभी भी उसी स्थान पर एक पत्थर पर बैठा सोच रहा था कि आज का दिन कितना अजीब रहा। तभी चंपक उसके पास आया। जब राम ने उसकी तरफ देखा तो चंपक ने विनती भरे स्वर में कहा, सुनो राम, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। राम ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल के बाद आकर अपने बच्चे को ले जाओ, निर्णय बदलना मेरे हाथ में नहीं है। चंपक ने सिर झुकाते हुए कहा, ऐसा मत कहो राम, जब तुम पेड़ पर चढ़े हुए थे तो बच्चा नीचे खेल रहा था, उसका ध्यान मुझे रखना चाहिए था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पंचायत तक इस बात को ले जाना मेरी गलती थी। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। राम ने गंभीरता से कहा, अब आपको अपनी गलती समझ में आ रही है। मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, तुम्ही ने मुझे नारियल तोड़ने को कहा। हाँ कहकर जब मैं पेड़ पर चढ़ा तो दुर्घटना से हादसा हुआ और तुमने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। ऊपर से मुखिया जी से कहकर मुझसे 100 मोहरों की भरपाई भी मांगी। राम ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो तो भले आदमी हैं मुखिया जी, जिन्होंने मेरी बेगुनाही समझी और सही निर्णय लिया, वरना मेरी हालत तो बहुत खराब हो जाती। राम ने व्यंग्य से कहा। चंपक ने राम के चेहरे पर दुख के भाव देखे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे तुमने इसे दिल पर ले लिया। देखो, जो भरपाई मैंने तुमसे मांगी थी वो मैं अब खुद दूंगा। इतना ही नहीं, उससे दुगनी रकम यानी 200 मोहरें दे दूंगा। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को लौटा दो। हम दोनों के बीच समझौते का कागज मैं कल ले आऊंगा। राम ने सोचा, इससे भी पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है। इसने भी तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, राम ने कहा, ये लो अपने बच्चे को ले जाओ, कल समझौते का कागज लेकर आना। और हाँ, इन मोहरों के बारे में कागज में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझे? चंपक ने अपने बेटे को गले लगाते हुए आभार व्यक्त किया। हाँ समझ गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरे लिए यही काफी है, धन्यवाद तुम्हारा। इस तरह चंपक भी वहाँ से बच्चे को लेकर अपने घर चला गया। वहाँ खड़ा श्याम यह सब देख रहा था। अब वह राम के सामने आया और बोला, सुन राम, तेरे पास जो मेरा बैल है ना, वो बाकी बैलों से ज्यादा बलवान है। उसके बिना मेरा व्यवसाय नहीं चल सकता। हमें शहर जाने के लिए गाड़ी तैयार करनी है तो यह बैल ही काम आएगा, इसलिए मुझे वह बैल वापस कर दे। राम ने दृढ़ता से कहा, नहीं भैया, मैं मुखिया जी के निर्णय का मान रखता हूँ। जब तक उसका सींग पूरी तरह नहीं बढ़ जाता, मैं वह बैल आपको वापस नहीं कर सकता। श्याम ने निराशा से कहा, बाप रे, 6 महीने इस बैल के बिना मैं क्या करूँगा? तेरी भाभी हर सप्ताह शहर ले जाने के लिए मुझे जिद करती रहती है। इस बैल के बिना शहर जाना कठिन होगा। हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरा बैल वापस कर दे। राम ने अपने दिल में रोष महसूस किया। यह समस्या इसी टूटे सींग के कारण आई है भैया। आप मेरी आर्थिक स्थिति जानते हुए भी मुझसे खेत हड़पने की कोशिश कर रहे थे। पंचायत में मुझे खड़ा कर दिया और 50 सोने की मोहरों की मांग की। इसी अपमान से दुखी होकर मैं अब तक घर नहीं जा सका। रास्ते में चंपक के काम से पेड़ पर चढ़ा और फिर आप दोनों ने मुझे आरोपी बनाकर पंचायत में खड़ा करने की योजना बनाई। राम की आंखों में आंसू आ गए। इस अपमान से बचने के लिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। सोचा नदी में कूदकर जान दे दूं, तो सत्या ने मुझ पर हत्या का आरोप लगाने की कोशिश की। भला हो मुखिया जी का, जिन्होंने मुझे सजा नहीं दी। श्याम अब समझ गया कि उसने अपने भाई के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। ऐसा मत कह राम, उसने अपनी जेब से मोहरें निकालते हुए कहा, ये ले, तू चाहे तो ये 50 मोहरें रख ले, अपने लिए नया बैल खरीद लेना, लेकिन मेरा बैल मुझे वापस कर दे। जब राम ने अस्वीकार कर दिया तो श्याम ने और अधिक मोहरें निकाली। अरे ये ले, 50 और ले ले, उसने आगे कहा। मैं जानता हूँ कि मैंने अन्याय से तुझसे जायदाद में तेरा हक छीना है। मैंने भाई पर विश्वास किया, भलमनसी की, और इन्होंने हमेशा मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया।
छोटी सी बात के लिए मुझे पंचायत में खड़ा कर दिया, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। राम ने एक पल के लिए अपने बड़े भाई को देखा और सोचा, इनसे भी कुछ लेना अनुचित नहीं होगा। ठीक है भैया, राम ने कहा, अगर आपको यही बैल चाहिए तो आपको मुझे 200 मोहरे देने होंगे, नहीं तो बैल को 6 महीने बाद ही आकर ले जाना। श्याम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुझे 200 मोहरे देने के लिए तैयार हूँ। यह ले 200 मोहरे। इस तरह बैल के सींग के टूटने से शुरू हुई यह पंचायत अंत में राम को 600 मोहरे दिलाने पर समाप्त होती है। इन 600 मोहरों से राम ने 2 हष्टपुष्ट बैल खरीद लिए और मेहनत से खेती करके अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। जब राम घर लौटा तो सीता उसका इंतजार कर रही थी। उसने सब कुछ सुनकर राम को गले लगा लिया। मेरे प्रिय पति, सीता ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तुमने सारी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में जीत हासिल की। मुझे तुम पर गर्व है। राम ने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सीता, यह सब तुम्हारे प्यार और विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। तुम्हारे बिना मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसी शाम वे दोनों नए बैल देखने के लिए बाहर गए। दोनों बैल मजबूत और स्वस्थ थे। देखो कितने सुंदर हैं। सीता ने खुशी से कहा, अब हमारी खेती अच्छी तरह चलेगी। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। राम ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सीता, अब हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। भगवान की कृपा से हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। कुछ दिनों बाद एक बार जब राम बाजार जा रहा था तो उसे रास्ते में मुखिया मिल गया। मुखिया ने राम को देखकर नजरें चुरा ली और दूसरी ओर चलने लगा। मुखिया जी, रुकिए, राम ने उसे रोकते हुए कहा। मुखिया घबरा गया। हाँ राम, क्या बात है? राम ने विनम्रता से कहा, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके निर्णयों से मुझे बहुत सहायता मिली। मुखिया ने आश्चर्य से राम को देखा। तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो, पर मैंने तो। राम मुस्कुराया, आपने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, अगली बार थैली खोलकर देख लेना, उसमें क्या है। मुखिया शर्मिंदा होकर वहाँ से चुपचाप चला गया। समय बीतने के साथ गांव में श्याम की कंजूसी और धोखेबाजी की कहानियां फैलने लगी। लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उससे नाराज रहने लगी। एक दिन श्याम बीमार पड़ गया। उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं था सिवाय राम के। राम अपने भाई की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने अपनी सारी कड़वाहट भूलकर श्याम की सेवा शुरू की। भैया, राम ने श्याम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। हम साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे राम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अपनी कंजूसी और लालच के कारण तुम्हें बहुत दुख दिया। राम ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, सब भूल जाइए भैया, हम एक परिवार हैं। भाई भाई के बीच ऐसा होता रहता है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि हम फिर से साथ मिलकर खेती कर सकें। श्याम की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने व्यवहार में बदलाव लाया। लक्ष्मी भी खुश हुई जब उसने अपने पति में यह परिवर्तन देखा। कुछ महीनों बाद श्याम ने गांव के सभी लोगों को अपने घर बुलाया और सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने राम से भी माफी मांगी और उसके हिस्से की जमीन वापस लौटा दी। मेरे भाई ने मुझे सच्चा प्यार और क्षमा का पाठ पढ़ाया है, श्याम ने सबके सामने कहा। अब से मैं भी वही करूंगा, दूसरों की मदद और सेवा। गांव के लोग श्याम के इस परिवर्तन से प्रभावित हुए। धीरे धीरे श्याम ने अपनी खोई हुई इज्जत फिर से हासिल की। राम और सीता की खेती फलने फूलने लगी। उनके 2 बैल अपनी मेहनत और लगन से उनकी खेती में बहुत मददगार साबित हुए। उन्होंने अपनी कमाई से एक नया घर बनवाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। गांव में उनकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राम के पास आने लगे। उन्होंने हमेशा न्याय और सत्य का साथ दिया। एक दिन गांव के लोगों ने एकमत से राम को नया मुखिया चुन लिया। राम ने विनम्रता से यह जिम्मेदारी स्वीकार की और गांव के विकास के लिए काम करने का वादा किया। अपने पहले भाषण में राम ने कहा, मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा।
मेरा वादा है कि मैं हमेशा सत्य और न्याय का साथ दूंगा। हमारा गांव प्रेम, भाईचारे और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। सभी गांववासी ताली बजाकर राम का समर्थन करने लगे। श्याम भी वहां मौजूद था और उसकी आंखों में अपने छोटे भाई के लिए गर्व और प्यार था। इस तरह राम और श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और कंजूसी कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले को अंत में सफलता जरूर मिलती है, और सबसे बड़ी बात, क्षमा देने की शक्ति हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाती है। और इस तरह बैल के टूटे सींग से शुरू हुई यह कहानी एक सुखद अंत तक पहुंची। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अन्याय और स्वार्थ का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। सत्य, न्याय और प्रेम का मार्ग ही हमें सच्ची खुशी तक पहुंचाता है। धन्यवाद।